आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ही एक एक्सपेरिमेंट था जो कि जबरदस्त तरीके से रेवोल्यूशन लाया था क्वांटम मैकेनिक्स में। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट सोचने पे मजबूर कर दिया था ये कि आपका जो लाइट है वो सिर्फ वेव नहीं है, वो पार्टिकल भी है। कैसे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। फिर इसमें हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो हमारे महान साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या टिप्पणी किया और इस क्या ऐसा बोला, क्या ऐसा थ्योरी दिया जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब भी किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ये ध्यान में रखिए कि किसी भी पार्टिकुलर मेटल सरफेस पे अगर हमारा एक फोटोन आता है, कोई लाइट फॉल कराया जाता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उससे हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अब ये कैसे पता किया गया, कैसे नहीं, इन सब का एक एनिमेशंस भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन ये कहता है कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखेंगे द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal surface metal surface when, कब ejection of electron from metal surface when light of suitable frequency falls on it. This phenomenon is known as photoelectric effect. photoelectric effect, ठीक है। ये है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ठीक है, अब इसको ना एक एनिमेशन के थ्रू से देखने का कोशिश करेंगे, फिर इसका डायग्राम हम लोग खुद से बनाएंगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट में क्या किया था ये चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट सेटअप दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका है एक लाइट रे जो है वो फॉल हुआ। यहाँ पे लाइट रे को क्या है, हम एज अ फोटोन ट्रीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेडिएशन भी कह सकते थे। रेडिएशन जब यहाँ पे फॉल कराया गया तो यहाँ से मेटल इजेक्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इजेक्ट करके इस सरफेस पे गया और उसके बाद यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन दिखा। फिर से देखिए, यहाँ पे जैसे ही लाइट रे फॉल हो रहा मतलब कि एक फोटोन गया, यहाँ पे फोटोन जैसे ही जाता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इस मेटल सरफेस पे गया तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस मेटल सरफेस पे गिरता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के दूसरे मेटल सरफेस पे जाता है, तब जाकर के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, ये है हमारा बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया ना, सर्किट कंप्लीट होगा तो हमको तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, इसीलिए हम बार बार जो है ना यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे लाइट रे हमको जो दिखेगा, बेसिकली हम जो देख सकते हैं वहां पे लाइट रे कंप्लीटली स्ट्रेट फॉल करेंगे, सीधा सीधी यहाँ पे फॉल करने वाले हैं लाइट।
ठीक है, लेकिन इन रियलिटी लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में आते हैं। तो फोटॉन्स के फॉर्म में आएंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, मतलब कि जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। ये बात भी आप समझ सकते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे एक बैटरी भी, हाई टेंशन बैटरी भी लगा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, लेकिन ये ऑफ है, अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। इसी को, ये हमारा ऑपोजिट में लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, या फिर इसको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग यूज करेंगे, बाद में बात करेंगे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि लाइट रे फॉल करेंगे कंटिन्यूअसली, और ये जो प्रोसेस है ये हम एक एनिमेशन के थ्रू से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली दिखता है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस आ जाएगा, अगर थोड़ा ही सा आप लाइट दिए तो। थोड़ा लाइट दिए मतलब कुछ फोटोन गया, टकराया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और फिर वो अपने पोजिशन पे दोबारा आ जाता है। ये हमारा बेसिकली एनिमेशन था। अब एक फोटोन आ रहा था, अगर हम इस लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ा देते, ज्यादा लाइट अगर फॉल होगा तो ज्यादा हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल होने वाला है। तो इसको अगर हम कुछ इस तरह से देखें, यहाँ पे इस एनिमेशन में आप देखिए कि एक साथ ढेर सारा बहुत ज्यादा फोटॉन्स आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 फोटॉन गए तो 3 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, तो यहाँ पे भी हमको करंट का डिफ्लेक्शन दिखेगा, और ज्यादा जबरदस्त तरीके से दिख रहा है डिफ्लेक्शन। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारा निकलेगा, जितना ज्यादा इसका इंटेंसिटी रहेगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इस सर्किट के थ्रू से उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी जो बात हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इसका, बेसिकली एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, जिससे आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। ये हम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हम कुछ कर्व सरफेस ऐसा करके बना लेंगे, और इस जगह पे भी कुछ ऐसे करके हम ऐसे बना दिए। ये एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। और इस वैक्यूम ट्यूब में कुछ ऐसे करके हमारा ये निकलेगा कुछ ऐसा, माफ कीजिएगा, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये कुछ ऐसे करके हम इसको बना देते हैं, और ये कुछ ऐसे करके बन गया, ठीक है। और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर में हम कुछ मेटल प्लेट्स के बारे में बात करें। ये हमारा मेटल प्लेट्स है, यहाँ पे हमारा ये मेटल प्लेट होगा, और इस जगह पे भी एक हमारा मेटल प्लेट होगा, ठीक है। एक कैथोड एक एनोड के जैसा भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वायर्स होंगे, जो कि कनेक्टिंग वायर्स जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्टिंग वायर से एक तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, ठीक है, एक तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, और दूसरा जो होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कुछ हम माफ कीजिएगा इस तरह से बना देते हैं, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। हाँ, माफ कीजिएगा, हाँ, ये हमारा गैल्वेनोमीटर इस तरह से हो गया। ये यहाँ पे हम इसको गैल्वेनोमीटर को बना दिए। ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब दिखेगा, जब यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल कराया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इजेक्शन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इस पार्टिकुलर सरफेस पे आ गया। अब जितना ज्यादा लाइट रेज यहाँ पे फॉल होगा, ज्यादा लाइट रेज का मतलब होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे फॉल होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो करंट का अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात से उम्मीद करते हैं आप लोग सहमत होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग फर्दर अच्छे से यूज भी करने वाले हैं, इसको फिलहाल हम, ठीक है, इसको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखा गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
पहला ऑब्जर्वेशन क्या था जी? अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें ऑब्जर्वेशन तो होगा ही ना। अब पहला ऑब्जर्वेशन क्या पाया गया उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था उसके था कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, माफ कीजिएगा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ जो वेरिएशन होगा विथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, या फिर वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने एनिमेशन देखा कि जितना ज्यादा फोटोन, जितना ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट करेगा ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम वेरिएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएशन क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले तो इसको कुछ इस तरह से बनाए और इसको कुछ इस तरह से बनाए, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात हो रहा है। तो जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, तो वेरिएशन कुछ इसका इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप इधर इस तरह से दिखा सकते हैं और इसको इधर इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये पहला ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट पेज में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा, ये चीज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा वही रेडिएशन है, वही फोटो इफेक्ट का जो डायग्राम है, इसको यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये हो जाएगा और यहाँ पे कुछ हम बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये बैटरी कुछ हम इस तरह से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे ये कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, वेरिएशन होगा कुछ इस तरह से। अब बात यह है कि ये नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है। अब इसको आगे पीछे करके इस जो आप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो आपका जॉकी है, जॉकी को आगे पीछे करके या फिर रियोस्टेट को आगे पीछे करके आप यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मान लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो यहाँ इस पे कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखेगा, यहाँ पे अगर इसको कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखा रहा मतलब कुछ ना कुछ करंट लगातार फ्लो कर रहा है। अब इस करंट को रोकने के लिए हम एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो ये हमारा रुक जाएगा, ये हमारा इसको रिपल करेगा तो ये रुक जाएगा, बोलिए हाँ या ना, ये रुकेगा ना, ये वैल्यू हमारा रुक जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है इसके बारे में भी हम बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज की बात है। ये अगर फोटोन है हमारा, फोटोन आकर के अगर हमारा मेटल सरफेस पे टकरा रहा है तो देखो इस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो एच न्यू होगा, ठीक है। फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एच न्यू होगा। और क्योंकि एक किसी भी, अगर हम ये बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ ऐसा ही बात कहा था, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो वो हम लोग बात करने से पहले यहाँ समझ लेते हैं कि अगर एच न्यू है तो ये पहले तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन
इस मेटल सरफेस पे कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ, कुछ ना कुछ बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इस मेटल सरफेस से इसको निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ हमको चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को कहा जाता है हमारा वर्क फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है। और वर्क फंक्शन का भी हम डेफिनेशन भी बता देंगे क्या होता है। वर्क फंक्शन बहुत आसान है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्क फंक्शन के बारे में, तो वर्क फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कराना। तो लेकिन जस्ट इजेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है एच न्यू नॉट, ठीक है। एच न्यू दिए, और एच न्यू हमेशा बड़ा होगा एच न्यू नॉट से, वर्क फंक्शन से ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वही काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक जाएगा। और यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन अब हमको इस इलेक्ट्रॉन को रोक देना है। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये रुक जाएगा, मतलब कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट का बात करेंगे। एच न्यू नॉट क्या है? वर्क फंक्शन, ठीक है। ये इससे ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। और यही जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ई वी नॉट कहते हैं। इसका जो पोटेंशियल है ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट कहलाएगा। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट कहलाएगा, ठीक है। अब एक बात है, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इस बात से आप सहमत हैं? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट पेज में बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो सोर्स फोटोन है, ठीक है ना, सोर्स फोटोन के बारे में बात करते हैं। सोर्स फोटोन का जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है हमारा? वर्क फंक्शन हो जाएगा, वर्क फंक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कराने के लिए मेटल सरफेस से जस्ट निकलेगा वो, उसका वैल्यू W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, ठीक है ना। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब किसी भी मेटल के लिए, किसी भी पार्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहने वाला है? कि अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड में, जिस एनर्जी के साथ बाउंडेड होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में सेम एनर्जी के साथ बाउंडेड होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी से बाउंड होंगे। तो सबका जो हमारा इजेक्शन का जो एनर्जी होगा, उसको इजेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी लगेगा, वो एच न्यू नॉट ही लगेगा। तो वर्क फंक्शन किसी भी पार्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वर्क फंक्शन कांस्टेंट फॉर एनी पार्टिकुलर मेटल, पार्टिकुलर मेटल, ये ध्यान में रखना है। ये चीज तो हम बता दिए। अब बात क्या है, हमको बात करना है वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्या बात करेंगे? वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग तरह का फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पहला केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पहला केस क्या होगा? यहाँ पे दूसरा जो हमारा वेरिएशन का ही बात है, यहाँ पे हम केस कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी यहां पे सेम होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, लेकिन इंटेंसिटी सेम होगा। कहने का मतलब कि न्यू वन इज न्यू टू
इज न्यू थ्री, मतलब कि न्यू वन इज लेस देन न्यू टू इज लेस देन न्यू थ्री, मतलब कि न्यू थ्री हमारा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट, किसी भी पार्टिकुलर मेटल के लिए ये अगर कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ही ज्यादा हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा क्या? देखिए तो हो जाएगा ना। देखिए, अगर न्यू ज्यादा है तो पूरा सोर्स एनर्जी ज्यादा है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसको अगर हम समझने के लिए बात करें, तो एक तरह से न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर हम न्यू वन के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, न्यू वन है क्या, वो एक बार समझ लेना है। अगर हम न्यू वन के बारे में बात करते हैं, तो ये न्यू वन कोई किसी पार्टिकुलर कलर का या किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा, ये किसी एक पार्टिकुलर रेडिएशन का होगा, ये किसी का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा बात लिखेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी को ई इंटू वी नॉट कहेंगे। ठीक है, कुछ अलग तो है नहीं, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉन को हमको रोकना भी तो है ना, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चाहिए जितना काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का था। तब जाकर के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर न्यू वन सबसे कम है, न्यू टू से ज्यादा है, न्यू थ्री सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी सबका सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम होता है तो सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए कांस्टेंट होगा। से यस और नो? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो वेरिएशन है ही। ठीक है ना, किस किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन बेसिकली हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में, वो देख लो। यहाँ पे इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे लिखे या फिर इंटेंसिटी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं। वहां भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही लेंगे। अब आगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? एक वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला, ये कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये जो है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को बता रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम पोटेंशियल को जो भी लगाए थे, ये पॉजिटिव में तो लगाए नहीं थे, पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में था, तो जो भी होगा इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा वेरिएशन होगा, पहला न्यू वन के लिए कुछ वेरिएशन कुछ ऐसा दिखेगा, न्यू टू के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, और न्यू थ्री के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वी नॉट वन लिख देते हैं, ये सबसे कम है तो वी नॉट वन, वी नॉट टू, और ये वी नॉट थ्री। अब इसका मतलब क्या? ये जो है, ये हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए बात हो रहा है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी वन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टू, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी थ्री। और यहां से यहां तक का जो हमारा वैल्यू रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमारा सैचुरेशन करंट कहलाता है। सैचुरेशन करंट। अब क्यों ये नाम पड़ा और क्यों इस तरह का वेरिएशन के बारे में बात किए, वो भी एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है? वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। गलती से हमने वहां पे इंटेंसिटी लिख दिया था। जो भी बात है, यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ पे ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये हमारा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्यों हुआ? देखो, सबका इंटेंसिटी सेम है, सेम इंटेंसिटी होने के कारण सबसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, भले किसी का स्पीड कम, किसी का स्पीड ज्यादा। ठीक है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे कम लगेगा, नेगेटिव में। यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया नेगेटिव में। इस थोड़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ गया नेगेटिव में। बात समझ रहे हैं? तो ये नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता गया। ठीक है, ये न्यू वन, न्यू टू और न्यू थ्री।
अब क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहेगा, इंटेंसिटी वेरी करेगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, हो सकता है एक एक्सरे हो सकता है एक माइक्रोवेव हो सकता है एक हमारा रेडियो वेव हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह का फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लेकर के बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन जो होगा, जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंट इंटेंसिटी, different intensity but same frequency। फ्रीक्वेंसी अब हमारा सेम होगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे इंटेंसिटी I1, I2 और I3 की बात होगी, ठीक है। तो अलग अलग इंटेंसिटी। अब एक बात आपको याद होगा कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, और जितना कम इंटेंसिटी होगा उतना कम फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे फिर से फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का एक और वेरिएशन हम यहाँ पे बना देते हैं। ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ इधर हम बनाए और ये कुछ ऐसा इधर बनाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, ये ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कि अगर हमारा बात किया जाए एच न्यू के बारे में, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। अगर ये फ्रीक्वेंसी एक ही है, सब में सेम है, तो ये भी एक ही होगा, ये अलग अलग होगा नहीं। ये न्यू बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट एक पार्टिकुलर मेटल पे ही हो रहा है। ऐसा थोड़ी है पूरा सेटअप का मेटल बदल देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेटल के बारे में हम लोग मेटल नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग है। मान लो कि हमारे पास रेड कलर का ही हमारा लाइट है, विजिबल लाइट है, उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उसके कारण कुछ ना कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो रेड लाइट को, ठीक है ना, का इंटेंसिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बार इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लिए, फिर कम किए, फिर बहुत कम किए। टॉर्च में देखे हो ना, टॉर्च में इंटेंसिटी 3 लेवल पे भी कम करने का रहता है, कभी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है, फिर थोड़ा मीडियम का, फिर एकदम लो, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमारा वैरी करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देते हैं, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेरिएशन होगा हमारा, ये इस पार्टिकुलर जगह से जा करके ऐसे करके जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इसको कुछ ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, फिर दूसरा का बात करेंगे तो फिर ऐसे करके जाएगा दूसरा, और तीसरा का बात करेंगे तो ये तीसरा भी कुछ ऐसे करके जाते हुए कुछ ऐसे करके, माफ कीजिएगा, ये तीसरा का बात करें तो नीचे से लेकर के ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है। I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिस कारण से फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे V0 नेगेटिव V0 ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए वैरी करता हुआ अलग अलग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बदलेगा तो हमारा करंट बदलेगा। ज्यादा इंटेंसिटी हम दिखाए थे ना, इंटेंसिटी बढ़ाए थे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकला था, और तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन भी हुआ था। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है उसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा, जिसका इंटेंसिटी कम उसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट थोड़ा कम, जिसका सबसे कम इंटेंसिटी होगा उसका सबसे कम फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा। उम्मीद करते हैं ये जो वेरिएशन हम बताए वो आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास सुटेबल जो हमारा लाइट था, इन्होंने कंप्लीटली ना प्लैंक के ही लॉ को फॉलो किया।
प्लैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो प्लैंक लॉ में क्या बोला था कि लाइट हमारा क्या है, एक पार्टिकल के जैसा है। तो उन्होंने प्लैंक का बात को थोड़ा सीरियसली लिया और बोला कि हमारा जो सोर्स का जो एनर्जी है वो हमारा एच न्यू है, ठीक है। और इसको दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा वर्क फंक्शन के बराबर होगा और प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें, वर्क फंक्शन होता क्या है। एक डेफिनेशन हम वर्क फंक्शन का लिखने का कोशिश करेंगे। वर्क फंक्शन क्या है हमारा, तो ये डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं लिखने से बेटर रहेगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to just eject electron from metal surface, from metal surface. This is called work function. This is called work function. ये डेफिनेशन है, ये आप ध्यान में रख सकते हो वर्क फंक्शन का क्या है। फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को तो आगे देखेंगे ही। ये बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, ये आप क्लियरली समझ भी सकते हैं। ये अगर हो गया तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्क फंक्शन के बाद एक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो ये होगा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to just eject electron from metal surface is called threshold frequency। और इसी का जो एनर्जी होगा इसी को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आप लिख सकते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारा चीज लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। थोड़ा सीरियसली इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, अगर हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का बात करते हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो इसी एच न्यू को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिंस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। से यस और नो, इस बात से भी आप सहमत होंगे। तो इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो एक इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। तो ये जो हमारा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होगा। आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, चलिए वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर इसको हम
भेज देते हैं। एक और तरीका क्या है इसको लिखने का, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट लिख सकते हैं। सही है और नो? अब इसको अगर देखा जाए, इसको अगर हम वेरिएशन के तौर पे देखें, तो ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। कैसे, वो एक बार देख लेते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, इस चीज को समझना है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है ना। क्लियरली इस बात को हम लोग देखेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें साइड में, देखिए ध्यान से, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव में जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाने वाला है, ये होगा वेरिएशन। अब ये वेरिएशन है, अब इस चीज को हम लोगों को कैसे देखना है वो भी एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा जो है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा होगा ये हमारा कहलाएगा x, जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। ये न्यू को बता रहा है। ये हमारा v नॉट हो जाएगा y, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताएगा। यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये हमारा इंटरसेप्ट है, जो कि माइनस एच न्यू नॉट बाई ई है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। इसका स्लोप का अगर हम बात करेंगे, तो स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू एच बाई ई होगा स्लोप हमारा। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये हमारा m के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसको कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस पार्टिकुलर चीज से कंपेयर करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू इससे अगर कंपेयर होगा तो m का वैल्यू ये, c का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये। तो कंपेयर करने के बाद ये हमारा ग्राफ आ गया। और बेसिकली जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो तो आपको दिख गया, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी एक तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आप किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं ल्यूमेंस एकेडमी का, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको डिटेल में सब कुछ कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। तो इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए और देखते रहिए ल्यूमेंस एकेडमी, सपोर्ट करते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।